शीतला अष्टमी का व्रत हमें कब करना है वर्ष 2025 में। जैसे कि शीतला सप्तमी का व्रत करते हुए अष्टमी में पूजन किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो आपके घर में जैसे किया जाता हो आप अपने कुल परंपरा के अनुसार ही करें। सप्तमी का व्रत हमें कब करना है, अष्टमी का व्रत कब करना है, ये हम आपको पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। वर्ष 2025 में होली के बाद जो सप्तमी तिथि आती है कृष्ण पक्ष की, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि पर माता शीतला का व्रत किया जाता है। माता शीतला के निमित्त सभी माताएं अपने संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना से व्रत उपास करते हुए माता शीतला की पूजा करती हैं। माता शीतला के व्रत और पूजन करने से हमारे शरीर में रोग और दोष का विनाश होता है और चर्म रोग, जो बड़े बड़े रोग होते हैं, वो नहीं आते हैं माता की कृपा से। इसलिए इस दिन अग्नि का त्याग किया जाता है, यानी कि हम अग्नि की चीजें कोई भी नहीं लेते हैं। माता अष्टमी के पूजन में ठंडा बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, ठंडा दीपक रखा जाता है और सभी शीतल चीजें हम माता को भोग प्रसाद में चढ़ाते भी हैं। तो देखिए, अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार आपको करना है। जैसे मैं अब प्रयागराज के रहने वाली हूँ, तो यहाँ पर सप्तमी तिथि का व्रत किया जाता है और अष्टमी तिथि में पूजन किया जाता है, लेकिन भोग प्रसाद एक दिन पहले सप्तमी तिथि में ही बनाकर रख लिया जाता है, जिसे हरियाणा वगैरह में अलग अलग स्थानों पे बासोड़ा पूजा के नाम से जाना जाता है। तो भोग प्रसाद भी अलग अलग प्रांत में अलग अलग चीजें लगाई जाती हैं, लेकिन माता शीतला की ही पूजा होती है। इस बार वर्ष 2025 में 21 मार्च को सप्तमी तिथि है और 22 मार्च को अष्टमी तिथि है। यानी यदि आप अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो 22 मार्च को करेंगे, यदि सप्तमी तिथि का व्रत करते हुए अष्टमी का पूजन करेंगे तो 21 मार्च को आपको व्रत करना है। और बहुत सारे लोग होली के बाद पहले सोमवार को भी कर लेते हैं या वीरवार को, गुरुवार को भी करते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन माता रानी की पूजन की थाली में आपको आयपन, जो चावल और हल्दी से बनाया जाता है, कच्चे चने, भीगे हुए चने जिसे कहते हैं, वो रखना होता है, हलवा और पूरियां रखनी होती हैं। माता रानी को आटे का ठंडा दीपक बना के रखते हैं, जिसमें सरसों का तेल डाल के और एक रुई की बाती डालते हैं। उसे दीपक प्रज्वलित नहीं करते, सिर्फ मानसिक रूप से हम उन्हें दीप चढ़ाते हैं। मौसम में मिलने वाले पुष्प और फलों का भोग लगाते हुए हम माता रानी की पूजा करते हैं। इसी दिन अपने मुख्य दरवाजे पर, जो आप लोग पूछते हैं ना कि अपने मुख्य दरवाजे पर हमें स्वस्तिक कब बनाना होता है, तो अष्टमी तिथि पर, शीतला सप्तमी का व्रत करते हुए अष्टमी तिथि पे ही हमें मुख्य दरवाजे पर वो स्वस्तिक, इसी समय आपको अपने घर में स्वस्तिक हल्दी से बनाना होता है। वही जो चावल का ऐपन होता है उसी से बनाते। उसी दिन दहलीज पूजन भी किया जाता है। तो कई बहनें कह रही थी दीदी हमें कब करना है, तो देखिए, बहुत सारे लोग घर में ही पूजा करते हैं, यानी उस ऐपन से छापा लगाते हैं 7 स्थानों पे, अपने कुल देवी की फोटो रख लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कुल देवी माँ शारदा है तो उनकी हम लोग प्रतिमा रख लेते हैं, या आपके घर में माता शीतला की प्रतिमा हो तो उसको रख लेते हैं। वरना माँ शीतला का निवास नीम के पेड़ में बताया गया है, इसीलिए चैत्र के महीने में लोग नीम के पेड़ को तोड़ते नहीं हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं। नीम की पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है। नीम के पेड़ की जड़ों में शीतल जल, यानी कि जल का दान किया जाता है, परिक्रमा की जाती है, वहां पर कुछ भोग प्रसाद लगाया जाता है, जो चींटी वगैरह आकर उसे ग्रहण करती हैं। अक्सर चढ़ाते हैं कि पंछी वगैरह उसे ग्रहण कर सकें। और जो गांव में लोग दातून वगैरह करते हैं, तो नीम, पूरे चैत के महीने में नीम की दातून भी नहीं की जाती है। बबूल की, महुए की, अलग अलग प्रकार की दातून करते हैं, लेकिन नीम के दातून मना रहता है, क्योंकि हम शीतला माता के निमित्त व्रत करते हैं और माँ शीतला का वास माना जाता है नीम के पेड़ में, इस वजह से ऐसा मानते हैं। वैसे नीम में बहुत सारी औषधीय गुण भी होते हैं। तो अब माता शीतला की प्रतिमा न होने पर आप अपने घर में ही गेरू से आकृति बनाकर पूजन कर सकते हैं, या मानसिक विधि से कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास जो भी देवी का मंदिर हो, कोई भी देवी का मंदिर हो, आप वहां पर जाकर सभी भोग प्रसाद चढ़ाकर, नीम के पेड़ में जल चढ़ाकर, परिक्रमा करके सभी चीजें भेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, चैत्र मास से लगातार 4 महीने ये व्रत किया जाता है और ये व्रत
कृष्ण पक्ष में ही रखा जाता है। जो बहनें पहली बार इस व्रत को करना चाह रही हैं वो लोग भी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष से इस व्रत को कर सकती हैं, चाहे आपकी कन्या संतान हो और चाहे आपकी पुत्र संतान हो, दोनों के लिए ही व्रत किया जाता है। यदि आपकी संतानें नहीं भी हैं तो ऐसी मान्यता है कि आप माता शीतला से मनोकामना बोलते हुए व्रत की शुरुआत भी कर सकती हैं कि हे माँ शीतला, हमें हमारी गोदी भरे और हम इस व्रत को करना चाहते हैं। तो 1 वर्ष के अंदर ही आपकी गोद भर जाती है तो अगले वर्ष से आप माता के व्रत को उठा भी सकती हैं। ऐसी मान्यता भी है कि माता शीतला की कृपा से हमारे गोद भरती है। ठीक है। और रही बात भोजन करने की, तो अष्टमी की पूजा के बाद हम लोग भोजन कर लेते हैं। ठंडा शीतल भोजन जो हम माता को भोग प्रसाद लगाते हैं वही भोजन हमारे यहाँ किया जाता है। बच्चों को भी आपको वही भोजन कराना चाहिए। और जो मंदिर में हम जल चढ़ाते हैं वहां से थोड़ा जल जरूर लेकर आते हैं, अपने बच्चों के मस्तक पर लगाकर थोड़ा सा तिलक करते हैं, माता की कृपा दिलाते हैं, ऐसी मान्यता होती है। और दही भी चढ़ाया जाता है क्योंकि दही से माता को भोग लगाते हैं, दही का तिलक लगाते हैं और उस दही का तिलक अपने बच्चों को भी लगाते हैं। तो थाली में क्या क्या रखना है? पूजा की थाली में आपको लौंग, इलायची, पान, सुपारी, ऐपन, भीगे हुए चने, दही, अक्षत, पुष्प और आप श्रृंगार की सामग्री, क्योंकि माता की पूजा है, देवी की पूजा में बिना श्रृंगार का तो हो ही नहीं सकता है, तो श्रृंगार की सभी सामग्री रखकर आपको चढ़ाना होता है। देखिए, किसी किसी के यहाँ महुए के पत्ते पर भोग लगाया जाता है, किसी किसी के यहाँ जो दोने आते हैं उस पे लगाया जाता है, कोई कोई लोग थाली में भी लगाते हैं। तो ऐसा भी करके आप मंदिर में या घर पे जहां भी पूजा कर रहे हैं उस तरह से लगा सकते हैं। कोई विषम स्थिति है, आप भोग प्रसाद नहीं बना रहे हैं, तो सिर्फ बतासे और दही का भी भोग लगाया जाता है चने लगाकर। ठीक है। जैसे कि जो बहनें पीरियड से हो जा रही हैं, अपने बच्चों से करवाना चाह रही हैं, या आपके घर में बड़ी बुजुर्ग माताएं हैं वो करना चाह रही हैं और इतना भोग प्रसाद आप नहीं बना पा रहे हैं, तो सिर्फ बताशे मंगा लीजिए, दही, लौंग, पुष्पमाला और ऐपन बनाकर थाली में आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। दोस्तों, किसी विषम स्थिति में पति देव से भी व्रत कराया जा सकता है, क्योंकि इसी दिन से चैत्र माह से ही इस व्रत की शुरुआत होती है। और यदि आप चैत्र से नहीं शुरू करेंगे तो अगले महीने से आप शुरू भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आप किसी भी हालत में आपको व्रत जरूर करना है। और व्रत में खाना पीना क्या है ये भी कंफ्यूजन होती है। तो नमक का त्याग किया जाता है और मीठा ग्रहण करते हैं, यानी कि फलाहार ही खाते हैं, अनाज की चीजें हमें नहीं खानी होती है। ठीक है। चाहे आप अष्टमी का व्रत कर रहे हो, चाहे आप सप्तमी का व्रत कर रहे हो। और सप्तमी पे आप अपना भोजन बना सकते हो, ये नहीं कि सप्तमी पर आप कुछ भी नहीं खाएंगे, बनाएंगे नहीं। अष्टमी पर अग्नि का त्याग किया जाता है, क्योंकि अष्टमी पे पूजा की जाती है, तो अष्टमी पे ही अग्नि का त्याग है। ठंडा दीपक वगैरह हम अष्टमी पर, हम अपने घर की परंपरा आपको बता रहे हैं। अब आप ये मेरे कहने से आप अपने घर में ऐसा मत करिएगा, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपके घर में कैसा होता है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि माता शीतला की पूजा में। और कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा हमारे चैनल पर भी है, माता शीतला की कथा, और शीतला चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, शीतला चालीसा की पुस्तक आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जो चेचक, खसरा रोग जैसे होते हैं बीमारियां, वो नहीं आती हैं माता शीतला की कृपा से। ठीक है। और इन्हों दिनों में जब मौसम का बदलाव होता है, सर्दियां समाप्त होती हैं और गर्मियां आती हैं, और मौसम में अनेक कीटाणु विषाणु हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, और इसी दिन से बासी भोजन का त्याग किया जाता है। ये बासी भोजन करने का सबसे आखिरी दिन माना जाता है, इसीलिए इसे बासोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग हरियाणा वगैरह में, जो राजस्थान में, बासोड़ा पूजा के नाम से भी इसे कहते हैं। और वहां पर ठंडी बाजरे की रोटियां और राबड़ी, दही, ये सब चीजें भोग में लगाई जाती हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ हलवा और पूरी का भोग लगाते हैं। और कितनी कितनी संख्या में, तो देखिए माता के 7 बहनें मानी जाती हैं, तो 7 बहनों के लिए 7 जोड़ा पूड़ी हमारे यहाँ बनाई जाती है, और 7 जोड़े लौंग के रखे जाते हैं, 7 बताशे रखे जाते हैं, और 7 पे हलवा रखा जाता है। और इस तरह से महुए के पत्ते में रखकर और माता को भोग प्रसाद लगाकर जल का वारा करके हम प्रार्थना करते हैं, और ठंडा दीपक से माता रानी को हम दीप दिखाकर उनकी पूजा उपासना करते हैं। तो बस इस तरह से सरल तरीके से माता शीतला की पूजा सप्तमी तिथि का व्रत करते हुए अष्टमी तिथि पर किया जाता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और पूजा की सामग्री की वीडियो हम जैसे अपना तैयार कर लेंगे हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।